जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का ताल्लुक किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वजह से शिक्षा से है, एजुकेशन से है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज देने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई अलग अलग बातों का पता चल सके। मेरा नाम है अजय सोलंकी और आप देख रहे हैं शिक्षा सागर। तो शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। पहली खबर क्या है भाई, ग्रामीण नौकरी पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। ये किस वजह से लॉन्च किया गया? एक बहुत ही अच्छी वजह है इसकी। जैसे अभी जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले जितने भी ग्रामीण लोग थे वो अपने अपने गांव वापस चले गए थे। तो वहां जाने के बाद उन्हें क्या काम मिल पाएगा, कितना काम मिल पाएगा, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये ग्रामीण नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया गया ताकि जो जहां जैसे है वो अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाए और वहीं रहते हुए वो काम पा सके। कुल मिलाकर किसी को भूखे मरने की जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है बाल वाटिका। बाल वाटिका लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। इसके तहत क्या रहेगा, जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, प्री स्कूल के बच्चे मतलब जो पहली कक्षा से पहले के बच्चे होते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए, चाहे वो साइकोमोटर हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट हो, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा बाल वाटिका में। यह है छोटे बच्चों से संबंधित खबर। आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण शुरू हो चुका है या इसकी पहल शुरू की जा चुकी है। अब आप लोगों ने अभी तक सुना होगा निजीकरण, अभी अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है? बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना इस बात को। जो आप चाहते हो कि मैं कहीं बाहर जाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री प्राप्त करूं या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री प्राप्त करूं, लेकिन सोचकर देखो कैसा हो अगर उन्हीं यूनिवर्सिटीज की एक एक ब्रांच इंडिया में खुल जाए और आप इंडिया में रहते हुए उनसे डिग्री ले पाओ। बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर जाकर वहां डिग्री प्राप्त करते हो तो सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? बाहर जाने का और बाहर रहने का। लेकिन अगर आप अपने ही देश में रहकर सेम उन्हीं यूनिवर्सिटीज की एक एक ब्रांच से डिग्री प्राप्त कर पाओगे तो मान्यता उतनी ही रहेगी और खर्चा बहुत कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो लोग अपनी शिक्षा में बहुत ज्यादा आगे जाने की कोशिश करते हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा रास्ते खुल जाएंगे। मतलब आपने पढ़ाई लिखाई यहीं रहकर की, आपने डिग्री यहीं प्राप्त की, लेकिन जब आप उस रिस्पेक्टिव जो देश है उसमें अप्लाई करोगे नौकरी के लिए तो वो अपनी ही यूनिवर्सिटी को देखते हुए आपको ज्यादा क्या देंगे, प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हो तो ये काफी ज्यादा फायदे वाली चीज है। अच्छा, सेम उसी तरीके से जो यहाँ भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसकी एक ब्रांच मान लो खोल दी जाए अलग अलग देशों में, तो जो लोग भारत की तरफ से अपनी डिग्री लेना चाहते हैं वो वहां रहते हुए, बाहर रहते हुए भी यहीं की डिग्री ले पाएंगे। बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है भाई आप लोगों के लिए कि एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर कुछ एनिमेटेड वीडियोस को लॉन्च किया है और इन वीडियोस में काफी ज्यादा अच्छी चीजों पर टारगेट किया गया है। जैसे कि पहला टारगेट किया गया जेंडर इक्वालिटी पर, मतलब लड़का लड़की एक समान, भेदभाव मत करो। तो इन चीजों की शिक्षा देने के लिए या मोरल मैसेज देने के लिए एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर एनिमेटेड जो वीडियोस होती हैं उनको, शॉर्ट वीडियोस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भाई न्यूट्रिशन, हेल्थ और सैनिटाइजेशन। अब ये क्या है भाई, ये आप सैनिटेशन आप बोल सकते हो, जैसे साफ सफाई, अपना खुद का हाइजीन, अपने आसपास का हाइजीन, इन सभी चीजों को देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि प्रमोशन ऑफ सेफ यूज ऑफ इंटरनेट गैजेट्स एंड मीडिया। मतलब देखो ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद ये काफी ज्यादा देखने को मिला, इंटरनेट से जुड़े रहकर आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उसी इंटरनेट पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपके बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हैं। मतलब उसे अनुशासनहीन बना सकती हैं, उसे सही रास्ते से भटका सकती हैं। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें जो उसे एक तय उम्र सीमा के बाद ही पता चलनी चाहिए ताकि वो उन चीजों का संतुलन बना सके, लेकिन वो उसे पहले ही पता चल जाती हैं, जो फिर वो गलत रास्ते पर निकल जाता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए किस तरीके से इंटरनेट का सेफ यूज किया जाए, या जो इंटरनेट से संबंधित गैजेट्स होते हैं जैसे कि फोन, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो चीजें होती हैं इनके इस्तेमाल से संबंधित
छोटी छोटी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस जिसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा चाव से देखते हैं, वो लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बच्चे को इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ कैसे ठीक किया, मतलब फिट रखा जाए। हम सिर्फ ये सोचते हैं शारीरिक रूप से बच्चा फिट होना चाहिए, सिर्फ यही सोचते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए शॉर्ट जो वीडियोज़ हैं वो लॉन्च की गई। उसके बाद भाई IIT रोपड़ ने एक काफ़ी अच्छा गैजेट जो है वो लॉन्च किया, जो क्या करेगा, एक रूम को 360 डिग्री पर सैनिटाइज कर सकता है। मतलब एक रूम के बीच में अगर आपने वो गैजेट लगा दिया है तो उसके बाद वो पूरे रूम को कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली सैनिटाइज कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब आप कहोगे सर ये खबर तो पुरानी हो गई, लेकिन जब से ये बात शुरू हुई है तब से मैंने कोई भी न्यूज़ वाली जो वीडियो है वो मैंने डाली नहीं यूट्यूब पर, तो इस वजह से मैं इस न्यूज़ को लेट कवर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को समझने वाली बात है कि जो आजकल किसानों का विरोध चल रहा है उसके बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। जो कृषि बिल आया है उसको एक बार ज़रूर समझ लें, उसके पॉइंट्स को ज़रूर समझ लें, और बाकी पॉलिटिकल मुद्दों में हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम निकालें, ये देखें कि इस बिल में जो लिखा हुआ है उसमें वो कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि किसान को इससे नुकसान होने वाला है। देखो, मैं अगर आपको शुरू से बताऊं तो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा ये बात बोली गई थी कि दंगे फैल रहे हैं, बहुत दंगे फैल रहे हैं। क्यों फैल रहे हैं? CAA और NRC की वजह से। काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि काफ़ी लोगों को भगा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब तो लागू हो गया, CAA लागू हो गया, लेकिन ना किसी को भगाया गया, ना किसी की राष्ट्रीयता छीनी गई, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब वो जो इतना दंगा हुआ था, उतनी तोड़फोड़ हुई थी, वो बिल्कुल बेवजह थी। तो जैसे उससे कोई असर नहीं पड़ा नेगेटिव, सेम उसी तरीके से ये जो कृषि बिल है उसकी वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद भी बेवजह में सड़कें जाम करनी, बेवजह में जो रेल ट्रैक है वो जाम करने, यही सब चलता रहना है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, लेकिन आप लोगों का फर्ज होना चाहिए कि एक बार कृषि बिल को आप जरूर पढ़ लें, गो थ्रू एक बार जरूर कर लें। बाकी मैं राजपत्र की एक फोटो साइड में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट है कि बहुत ही एक अच्छी पहल हुई है। क्या पहल हुई है कि जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ हुआ करते थे, जैसे मान लो आप नारियल पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो प्लास्टिक के पाइप जो है हुआ करते थे, लेकिन अब उनको रिप्लेस करके नारियल से बने हुए जो पाइप्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है आप लोगों के सामने देखने को आए। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला एक ऐसी एप्लीकेशन बोल लो जो आप लोगों को चाहे कोई भी क्लास हो, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की कोई भी किताब हो, उसकी किताब आपको क्या मिल जाएगी? आपको ई पाठशाला पर मिल जाएगी। चाहे हिंदी लैंग्वेज की, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुल मिलाकर 8-10 खबरें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं। तो सिर्फ किताबी कीड़ा बनने का भी कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, अपने क्षेत्र से जुड़ी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, खबरें पता होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोग में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर टीवी देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ सीरियल देखते हो, न्यूज़ ना देखते हो। तो ठीक है, कम से कम मेरे माध्यम से आपको खबरें तो पता चलेंगी। कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जो न्यूज़ देखना चाहते होंगे, लेकिन टीवी पे उनके काम की न्यूज़ दिखाई नहीं जाती, कभी कोई न्यूज़ दिखा रहे हैं। एक सबसे बड़ी खराब बात मुझे लगती है, सुबह से शाम तक एक न्यूज़ को पकड़ लेंगे, उसी को पीटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, पीटते रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप, ठीक है, अगर आप कोई किसी मुद्दे पर पीछे पड़ना चाहते हो, अच्छी बात है, आप एक काम करें, हर 3 घंटे में उस न्यूज़ को रिपीट कर दें अलग अलग तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है 24 घंटे उसी को पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद लगी होंगी न्यूज़। जैसा भी आपका फीडबैक हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। बिना लाइक किए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नए लोग बिल्कुल भी वापस ना जाएं। ठीक है, तो टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। क्लास कब होगी? 12, 4 और 8, ये 3 समय है हमारे। लाइव क्लासेस होती हैं, साइंस की, मैथ्स की, EVS की और SST की, अलग अलग क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो मैथ्स की क्लासेस आजकल बिल्कुल रेगुलर चल रही हैं, 2 बजे जरूर अटेंड करें। मैथ्स की क्लास 2 बजे जरूर अटेंड करें। पूरा कोर्स है, फ्री कोर्स है, एक पैसा नहीं लगना आपका, तो क्या जाता है अटेंड करने में, है कि नहीं?
तो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।